हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीसी 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो आज अपना डे 18 है। आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 165 कंपेयर वर्जन नंबर। ये हमारे मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि अपने पास दो स्ट्रिंग गिवन है। पहली स्ट्रिंग है वर्जन 1, दूसरी स्ट्रिंग है वर्जन 2। ठीक है, हमें इनको दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ए वर्जन स्ट्रिंग कंस्टेंट्स ऑफ रिवीजन सेपरेटेड बाय डॉट्स। जो मेरे पास रिवीजन होता है वो किससे सेपरेट होगा, वो डॉट से सेपरेट होगा। तो आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ रिवीजन इज इट्स इंटीजर कन्वर्जन इग्नोरिंग लीडिंग जीरोज। मतलब जब हम डॉट से सेपरेट करेंगे तो जो मेरे पास रिवीजन आएगा उसके अंदर जो जीरोज होगा, लीडिंग जीरो, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी आपको कोई समझ नहीं आ रहा, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन 1 क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे पास वर्जन गिवन है, ये मेरे पास वर्जन 1 है। वर्जन 1 मेरे पास कितना है, वर्जन 1 है मेरे पास स्ट्रिंग है 1.2 और मेरे पास वर्जन 2 क्या गिवन है, वर्जन 2 है मेरे पास। यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे पास 1.01, ये बोल रहा है मेरे पास 1.10। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पहला केस तो ये बोल रहा है कि जो वर्जन नंबर है वो सेपरेट है, किससे, कोमा से सेपरेट है। मतलब मेरे पास हर वर्जन नंबर होगा वो किससे सेपरेट होगा, मेरे पास कोमा से। दूसरी बात बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बोल रहा है स्ट्रिंग कंस्टेंट्स ऑफ रिवीजन। अब रिवीजन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये मेरे पास एक रिवीजन है, ये मेरे पास क्या है, ये रिवीजन मेरा फर्स्ट है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा रिवीजन सेकंड है। ठीक है, ये मेरा डिवीजन सेकंड है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक वर्जन दे रखा है, यहाँ पे वर्जन n दे रखा है, उसमें मैं बोल दूं आपके पास 1.01.111 गिवन है, तो इसके अंदर ये वाला क्या है, ये मेरा रिवीजन 1 है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा रिवीजन 2 है। और ये मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास रिवीजन 3 है। और एक बात और बोल रहा है हमें कि हमें जो भी लीडिंग जीरोज होगा, मतलब लीडिंग जीरोज होगा, उनको इग्नोर करना है। मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास एक वर्जन है 1.01 और एक यहाँ पे बोल देता हूँ 0001, तो ये क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास लीडिंग में जीरो है, लीडिंग जीरो कौन सा होता है, जो स्टार्टिंग में अगर जीरो आता है उसको लीडिंग जीरो बोलते हैं। अगर मेरे पास लीडिंग जीरो आया तो उसको आप इग्नोर करके आप इसको क्या बोलोगे, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 पॉइंट है। अगर मेरे पास लीडिंग में जीरो होगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 1। ठीक है, ये बात हमें कहाँ पे बोल रहा है, ये हमें बोल दिया हमें यहाँ पे ये वाली लाइन में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है, हमें रिटर्न करना है, हमें 3 चीज रिटर्न करनी है। हमें बोल रहा है अगर वर्जन 2 बड़ा होगा तो -1 रिटर्न करना है, वर्जन 1 बड़ा होगा तो रिटर्न 1 करना है, अदरवाइज आपको 0 करना है। 0 कौन से केस में होगा, अगर मेरे पास वर्जन 1 और वर्जन 2 इक्वल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये चीज है ना, ये एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ताकि आपकी जब आप कोड लिखोगे तो आपको जो कंडीशन बनाओगे उसमें दिक्कत नहीं आई। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा है, 1 पॉइंट, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग में 0 है तो आप इसको इग्नोर कर दो, यहाँ पे लीडिंग में 0 है, इग्नोर कर दो, लीडिंग में 0 इग्नोर कर दो। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ से वर्जन 1 आया। सेकंड में क्या है, 1.1 पॉइंट, अगर लीडिंग में 0 तो इग्नोर कर दो, अगर लीडिंग में कितने भी 0 इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास V1 और V2 दोनों क्या है, इक्वल आए। इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, इस केस में मुझे रिटर्न करना है 0। ठीक है, तो मेरे पास अगर V1 इक्वल्स टू V2 आ जाए तो मुझे वहां से रिटर्न करना है 0। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, 1 पॉइंट, आगे क्या बोल रहा है, 1 पॉइंट, अगर लीडिंग में 0 आया तो इग्नोर कर दो। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे V1। V2 क्या आएगा मेरे पास, 1 पॉइंट, लीडिंग में 0 इग्नोर कर दो, यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, देखो अब कंपेयर कैसे करना है, इसको इससे कंपेयर किया बराबर है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर किया बराबर है। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कौन सा जीत जाएगा, V2 जीत जाएगा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एकदम मस्त चमक गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 1.1.0, अब 0 है तो उसको क्या करना, आप इग्नोर कर सकते हो। तो मैं बोल देता हूँ 0 और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1. ठीक है, फिर क्या आएगा 1.1.0 पॉइंट। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को रिमूव कर देना है 1। अब मेरे पास ये V1 है और ये V2 है। अब कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर किया कुछ नहीं मिला, यहाँ से कंपेयर किया कुछ नहीं मिला, यहाँ से भी नहीं मिला, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास बड़ा कौन सा आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर मेरे पास V1 इज ग्रेटर देन V2 आएगा तो मुझे रिटर्न क्या करना है, तो यहाँ से रिटर्न करना मेरे को 1, यहाँ से रिटर्न करना मेरे को -1। ये 3 केस दे रखे हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरे पास ये वाला, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रिवीजन 3 है,
ये रिवीजन 1 है, ये रिवीजन 2 है। बस इतना समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर मेरे पास लीडिंग 0 होगा, अगर मेरे पास लीडिंग 0 होगा, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है। दूसरी बात क्या बोली थी कि मेरे पास कोमा से सेपरेट होगा, कोमा से सेपरेट होगा मतलब सेपरेटेड बाई कोमा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे रिवीजन 1 आया, रिवीजन 2 आया, रिवीजन 3 आया। अब सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या रहा वो देखते हैं। तो ठीक है, आप एक बार सोच लो, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सिंपल सा स्ट्रिंग के मेथड्स यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे स्प्लिट मेथड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो अब हमारी स्टेप कौन कौन सी रहेगी वो देखते हैं। सबसे पहली स्टेप में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वर्जन गिवन है उसको क्या करूंगा, वर्जन को क्या गिवन है, वर्जन को मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से स्प्लिट कर लूंगा। स्प्लिट किससे करूंगा, कोमा से मैं स्प्लिट कर लूंगा। जैसे मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास वर्जन 1 क्या बनेगा, स्प्लिट मेरे पास, ये आपको पता नहीं स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये इसमें दे रखा है, अरे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे ये वाला अलग आ जाएगा, और इसको भी स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। V2 करूंगा तो इसको क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 1 बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम किया, मैंने स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दूसरी स्टेप करता हूँ। दूसरी स्टेप क्या करूंगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहली स्टेप समझ में आ गई। दूसरी स्टेप में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लेंथ निकाल लूंगा। अब मैक्सिमम लेंथ का फंडा ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम लेंथ। अगर मेरे पास, मैं बोलूंगा यहाँ पे जो मेरे पास V1 है, मैं इसको V1 बोल दूं शॉर्ट में, इसको V2 बोल दूं, ठीक है। V1 की लेंथ निकाल लूंगा, V1 की लेंथ निकाल लूंगा, V2 की लेंथ निकाल लूंगा, ठीक है। लेंथ निकालते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वहां तक मैं क्या करूंगा, वहां तक मैं जाऊंगा ट्रेवर्स, मतलब वहां से सर्च करूंगा, वहां तक मैं जाऊंगा ट्रेवर्स करता करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास V1 की लेंथ कितनी है, V1 की लेंथ है मेरे पास 3, यहाँ पे V2 की लेंथ कितनी है, यहाँ पे मेरे पास 3। ऐसा भी केस आएगा, एक एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ना। अगर मेरे पास V1 आ गया और V2 है, V1 मेरे पास 6 आ गया, V2 मेरे पास 3 आ गया, तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ये 6 है ना, तो मुझे मैक्सिमम लेंथ तक वहां तक जाना पड़ेगा। 6 तक क्यों जाना पड़ेगा, अगर मेरे पास V1 ऐसे है, V1 है मेरे पास 1.1.1.1.1.1336, V2 क्या है मेरे पास, V2 है मेरे पास 1.1.1। अब अगर मेरे पास इतना सा भी है, तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास V1 6 है और V2 मेरे पास 3 है, तो मैक्सिमम तो मुझे यहां तक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं वहां से 0 क्या कर लूंगा, एज्यूम कर लूंगा। ये हमें एक क्वेश्चन में बोल रखा है, ये हमारे को एक क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, ये मैंने आपको अलग से बताया, इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, आप समझते हैं आगे। मैं वो क्या बता रहा था, हमें मैक्सिमम लेंथ तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं V1 की और V2 की मैक्सिमम लेंथ निकाल लूं, मैक्सिमम लेंथ निकाल लूं, तो मुझे मैक्सिमम लेंथ कितनी मिलेगी, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ मुझे 3 मिलेगी, ठीक है। 3 तक चला जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से, इसको बोल देता हूँ i = 0। अब एक लूप चलाऊंगा यहाँ से, एक लूप चलाऊंगा यहाँ से। तो स्टेप 3 में क्या करूंगा, स्टेप 3 में क्या करूंगा, मैं ध्यान से देखना, स्टेप 3 में करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। लूप कहाँ से चलाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बोल दिया एक यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से स्टार्ट कर लूंगा, यहाँ से, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा, अब क्या करूंगा, मैं लूप स्टार्ट कर दूंगा कि i = 0 से स्टार्ट कर दूंगा, और वो वर्जन की लेंथ तक जाएगा, V1 डॉट लेंथ तक जाएगा, i ++ करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लूप लगा दिया यहाँ पे। अब कंपेयर कर लेंगे हम, अब कंपेयर करेंगे, अगर मेरे पास नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, आपको पता है स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, कंपेयर करेंगे, वहां से उसको हम कोड करेंगे तब बता दूंगा। नंबर 1 क्या है मेरे पास, कंपेयर करते हैं। नंबर 1 मेरे पास कितना है, मेरे पास नंबर 1 है 1, नंबर 2 क्या मेरे पास, नंबर 2 है मेरे पास 1 और 1 दोनों नंबर आए, कंपेयर करा, नंबर 1 किसके बराबर आ गया, नंबर 1 = नंबर 2 हो गया। जैसे मेरे पास दोनों बराबर आएंगे तो मुझे वहां से क्या करना है, कंटिन्यू करना है, वहां से मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कंपेयर करते हैं, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर जब कंपेयर करूंगा तो नंबर 1 मेरे पास कितना है, 2 आया, नंबर 2 मेरे पास कितना है, मेरे पास फिर से 2 आया, दोनों कंपेयर किया, फिर से नंबर 1 = किसके बराबर आ गया, नंबर 2 के। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से कंटिन्यू रखना है, ठीक है। फिर कंपेयर करते हैं, ऊपर मेरे पास क्या है 10 है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 कितना आएगा, नंबर 1 आएगा मेरे पास 10, नंबर 2 मेरे पास कितना है, नंबर 2 मेरे पास है 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, नंबर 1 क्या है 10 और 3 है ना, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, इस केस में मेरे पास आएगा कि मेरे पास नंबर 1 किसके बराबर आ गया, नंबर 1 इज ग्रेटर देन हमारे पास नंबर 2 ये है। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास नंबर 1 क्या हो गया, बड़ा आ गया किससे, नंबर 2 से। जब मेरे पास नंबर 1 बड़ा आएगा नंबर 2 से, इसको बोल सकता हूँ ये वर्जन 1 इज ग्रेटर देन वर्जन 2 हो गया। ठीक है, वर्जन 1 इक्वल्स टू वर्जन 2 हो गया। जब अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा तो मुझे रिटर्न करना 1। अब डायरेक्ट मैं नीचे जाऊंगा और वहां पे कर दूंगा रिटर्न 1। बस कंपेयर करना, सिंपल सा कंपेयर करना है, लूप लगाना है। सबसे पहले स्प्लिट कर लेना है, फिर मैं लूप लगाऊंगा। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद मैक्सिमम लेंथ लगा लेंगे, मैक्सिमम लेंथ तक हमें जाना है। ठीक है, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, वर्जन की लेंथ तक जाना है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अगर मेरे को ये जो भी केस मिल जाएगा वहां से रिटर्न कर दूंगा -1। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो समझ में आया। और अगर मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं मिला, मतलब मेरे पास अगर वो इक्वल आ जाएगा, मतलब num1 इक्वल्स टू num2 आ गया, num1 इक्वल्स टू num2 आ गया, तो मुझे वहां से रिटर्न कर देना है 0। ठीक, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो रिटर्न 0 कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्लिट किया। ध्यान से देखना, जब स्प्लिट करूंगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n प्लस m। ठीक है, 2 लूप लगाए थे ना मैंने, n और m में। ठीक है, एक n से स्टार्ट किया, एक m से स्टार्ट किया। फिर मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाया तो लूप की मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 2 लूप लगाएंगे, एक के अंदर एक, तो एक के अंदर एक लगेंगे तो बोलेंगे हम इसकी मैक्स ले लेंगे, बिग ऑफ मैक्स ऑफ किसकी, n प्लस m। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर एक हम क्या करते हैं, जब भी एक चीज याद रखना, हमें स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो, किसमें, नंबर में कन्वर्ट होना, हम एक चीज यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्स इंट बोलते हैं, है। तो इस पार्स इंट की हम जब कोड करते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, पार्स इंट इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी बिग ऑफ n प्लस m। अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे इनको ऐड करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास बिग ऑफ n प्लस m आ जाएगी। आप एक बार करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करना, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या, बिग ऑफ n प्लस, ओके, कैसे आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे बिग ऑफ n प्लस m आएगी, यहाँ पे बिग ऑफ n प्लस m आएगी, यहाँ पे मेरे पास बिग ऑफ n प्लस m आएगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बिग ऑफ 3n प्लस m आ जाएगी। 3 है तो इसको रिमूव कर देंगे तो बिग ऑफ n प्लस m आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या स्प्लिट किया किसको, v1 को स्प्लिट किया, v2 को स्प्लिट किया, तो मेरे पास यहाँ पे v1 की कितनी आएगी, बिग ऑफ n आएगी। vt को स्प्लिट किया तो कितना आएगा, बिग ऑफ m आएगी। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे v1 प्लस v2 दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ m। बस ये मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी। ठीक है, आई होप आपको ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम ऑप्टिमल से करते हैं, इसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी अच्छी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने एक वर्जन 1 ले लिया, एक वर्जन 2 ले लिया। इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे गलत हो गया क्या, यहाँ पे मैंने नंबर अलग अलग ले लिए। तो अब दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर कुछ अलग था, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे v1 और v2 यहाँ पे कुछ अलग था, और मैंने यहाँ पे अलग ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो इसका ऑप्टिमल कैसे करेंगे, हम ऑप्टिमल करेंगे यूजिंग 2 पॉइंटर 2 पॉइंटर लेंगे और उसकी हेल्प से करेंगे, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर ले लेता हूँ। पहला पॉइंटर यहाँ रख देता हूँ, ये मेरा पहला पॉइंटर है i, ओके। दूसरा पॉइंटर मैं लेता हूँ यहाँ पे p2, ये मेरे पास क्या है, ये सिंपल सा करना है। 2 पॉइंटर ले लिए, ठीक है। अब पॉइंटर लेते हैं, अब चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास आइडिया क्या आ रहा है, मेरे पास मैं छोटा सा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे मेरे पास आइडिया क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। आइडिया मेरे पास ये आएगा कि मुझे एक सिंपल सा काम करना है कि मुझे स्ट्रिंग को है ना, अगर मैं स्ट्रिंग को नंबर बना लूं, अगर मैं स्ट्रिंग को नंबर बना लूं, नंबर की फॉर्म में बना लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अभी बिल्कुल समझ नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आइटरेट, ठीक है। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करता हूं यहाँ से, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि कुछ दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। P1 से आइटरेट करेंगे। कहां तक करेंगे P1 को आइटरेट? P1 को आइटरेट करेंगे डॉट तक। या तो आप P1 को आइटरेट डॉट तक कर लो, या मुझे क्या करना पड़ेगा, V1 है मेरे पास, V1 को मुझे आइटरेट करने पड़ेगा जब तक मेरी स्ट्रिंग खत्म ना हो। सिंपल P2 को क्या करूंगा, डॉट तक, या मैं क्या करूंगा, V2 को करूंगा जब तक मेरे पास स्ट्रिंग खत्म ना हो। लिखने की जरूरत है, वही है ना। तो मैं बोल देता हूँ V1 मेरे पास आ गया 11 पॉइंट, यहाँ पे 1 था, .20.3 था। यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ, उसको पॉइंट कर लेते हैं, दिक्कत ना है आगे। यहाँ पे मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे था मेरे पास 3, यहाँ पे मेरे पास V2 गिवन है, V2 11.1.19, ठीक है। ये मेरे पास V1 और V2 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आइटरेट करना। तो सबसे पहले मेरे पास क्या मिला, मेरे को 1 मिला,
सबसे पहले मुझे क्या मिला, P1 मिला, तो आइटरेट करूंगा, ये P1 है, ये मेरे पास क्या है, ये P2 है। अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे स्टार्ट करता हूं मैं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहां बोल देता हूं, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास 1 आया। अब मैं जो 1 आया, कौन सा 1, ये 1, सबसे पहले P1 को आइटरेट कर रहे हैं, तो 1 आया, तो 1 को क्या करूंगा मैं, कन्वर्ट करूंगा किसमें, नंबर में। ऊपर आपको अभी बताया था मैंने, किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में। अभी बताया था स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। हमारे पास आइडिया ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 आया, 1 को क्या करना है, हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है, अगर मेरे पास ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को जब भी नंबर में कन्वर्ट करना हो, किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, आपको पता है हम उसको इस जीरो की हेल्प से करते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना, अभी आपको एकदम मस्त समझा दूंगा। तो ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ये कैरेक्टर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, वो कैरेक्टर है, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल गिवन है। ठीक है, अब करूंगा कैसे, मैं इनिशियली एज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास एक नम्स लेता हूँ, नम्स इक्वल्स टू 0। ये मुझे रिटर्न करना है, कौन सा, कि मेरे पास लास्ट में -1 आएगा या 1 आएगा, वो रिटर्न करना है मुझे। ठीक है, फाइनल आउटपुट बताना है कि V1 बड़ा है V2 बड़ा है, इसके लिए काम में लेंगे इसको। इनिशियली बना लिया, अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं, जब आपको कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना हो, अगर कोई आपको कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो आप एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं num1 इज इक्वल्स टू num1 इंटू उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मेरे पास जो कौन सा कैरेक्टर है वो आएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले का हेल्प लेके हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कौन सा कैरेक्टर उठाया, यहाँ पे V1 ले लेता हूँ, यहाँ ऊपर देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैरेक्टर उठाया 1, तो ठीक है 1 उठाया। तो सबसे पहले क्या करूंगा, num1, कैरेक्टर 1 की बात कर रहा हूं, तो num1 इक्वल्स टू क्या करूंगा, num1 कितना है मेरे पास, num1 मेरे पास कितना है, 0 है। ठीक है, तो मेरे पास 0 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 0 इंटू क्या करूंगा, 10 प्लस कैरेक्टर कौन सा है, सबसे पहले कैरेक्टर मेरे पास 1 है, 1 को रख दिया, तो मेरे पास कितना आएगा 1। तो मेरे पास मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास नम कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब इसको मैं यहां से क्या करूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, मेरे पास 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अगले वाले कैरेक्टर पे जाऊंगा, अब मेरे पास नम तो मॉडिफाई हो चुका है, अब मेरे पास नम क्या होगा, यहाँ पे नम मेरे पास होगा, तो मेरे पास num1 कितना आ गया, num1 मेरे पास कितना है, num1 मेरे पास 1 है। अब मेरे पास अगले कैरेक्टर को करूंगा, तो num1 मेरे पास कितना बन गया, 1 बन गया। वापिस से इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1 इंटू 10 प्लस, अब मेरे पास अगला कैरेक्टर कौन सा है, फिर से मेरे पास कैरेक्टर 1 ही है, देखो यहाँ पे फिर से मेरे पास 1 ही है, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, ये मेरे पास आ जाएगा 11। अब मेरे पास क्या होगा, 11 का मतलब मेरे पास जो n1 है, n1 कितना बन गया मेरा, n1 मॉडिफाई होकर कितना बन गया, यहाँ से n1 बन गया मेरे पास 11। बस ये याद रखो, मैंने क्या किया, जो कैरेक्टर था उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये भी मेरे पास 11 ही था, यहाँ पे था तो मेरे पास 11 ही, इस कैरेक्टर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर में, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एक फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। बस ये काम करना है। ठीक है, तो मुझे num1 क्या मिल गया, 11। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे डॉट मिलेगा, डॉट मिलते मुझे क्या करना है, स्टॉप कर देना, वहां पे स्टॉप कर देते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पे डॉट आ गया, डॉट आते मुझे स्टॉप कर दे। अब स्टार्ट करूंगा मैं, कहां से, पॉइंटर 2 को स्टार्ट करूंगा, पॉइंटर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो अब पॉइंटर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंटर 2 में क्या होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसमें जो स्टार्टिंग है वो num2 कितना है मेरा, num2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, कंपेयर करते हैं वापिस से, पॉइंटर num2 कहता है मेरे पास, num2 मेरे पास 0 आ गया, एकदम मस्त। ठीक है, पहला कैरेक्टर उठाते हैं V2 का पहला कैरेक्टर कितना है, 11 है ना, 11 पॉइंट है। अब सबसे पहले पहला कैरेक्टर उठाया, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा num2 इज इक्वल्स टू num2 इंटू 10 प्लस वो कैरेक्टर, तो num1 कितना है मेरे पास, स्टार्टिंग में 0 है, 0 इंटू 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मेरे पास क्या आएगा 1। अब ये क्या होगा, यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा, n2 मॉडिफाई करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालूंगा, वापिस से n2 निकालूंगा। अब मेरे पास n2 कितना बन गया, n2 बन गया मेरे पास 1, तो अब मैं क्या करूंगा, 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 प्लस c कितना है मेरे पास, c अगला कैरेक्टर उठाऊंगा तो कितना है, वो भी मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास बन गया 11। अब जैसे ही आगे जाऊंगा तो मुझे डॉट मिल गया, डॉट मिलते ही मुझे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो मैं n1 को मॉडिफाई कर दूंगा, n2 मेरे पास कितना बन गया, n2 मेरे पास 11 बन गया। तो मैंने क्या किया, एक आइटरेशन यहाँ पे खत्म कर ली कि मैंने जब मेरे को डॉट मिलेगा वहां रुक जाना है। तो ये मेरे पास V1 कवर हो गया, ये मेरे पास V2 कवर हो गया, बस। अब सेम प्रोसेस मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस पॉइंटर को यहाँ से स्टार्ट करना है।
अब देखते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो चलो अब इसको आगे वाले को कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है, एक बार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या 11.11 V1 कितना है मेरे पास, V1 है मेरे पास 11.1.20.3 है, और V2 कितना है मेरे पास, V2 मेरे पास है 11.1.19, यही है, ठीक है। अब मेरे पास खत्म कौन कौन सा हो गया, ये वाला मेरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब कंपेयर कहाँ से करूंगा, अब कंपेयर इन दोनों को करूंगा। इन दोनों कंपेयर नहीं करना, मुझे पॉइंटर रखना। अब मेरे पास पॉइंटर कहाँ पे आ गया, P1 यहाँ पे आ गया और P2 मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे num1 कितना है, num1 इनिशियली कितना है, 0 है। अब मैं वापस से लगाता हूँ num1 इज इक्वल्स टू num1 इंटू 10 करता हूँ, करेक्टर कितना है 1, तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। 1 आते ही डॉट आ गया, 1 आते ही डॉट आ गया, तो मुझे num1 को मॉडिफाई करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम फॉर P2 के लिए, दूसरे पॉइंटर के लिए करते हैं। तो मेरे पास n2 कितना इनिशियली कितना है, 0 है, ठीक है, मजा आ गया। 0 इक्वल्स टू n2 इंटू 10 प्लस करेक्टर कौन सा मेरे पास 1 आया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो n2 को मैं कर दूंगा 0 सॉरी यहाँ पे जो 0 था मेरे पास, इसको मॉडिफाई कर दूंगा 1। अब 1 करने के बाद मुझे करेक्टर डॉट मिल गया। जैसे ही डॉट मिलूंगा मुझे वहां पे रुक जाना है। तो मेरे पास n1 में क्या हो गया, अभी तक मेरा n1 इक्वल्स टू n2 आया था, n1 इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पे मेरे पास n2 कितना मिला, n2 मेरे पास मिला 11। यहाँ पे n1 कितना आया था मेरे पास, n1 मेरे पास आया था, n1 भी मेरे पास 11 आया था, ठीक है। n1 इक्वल्स टू n2, मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास n1 इक्वल्स टू n2 आएगा तो मुझे कंटिन्यू काम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी n1 इक्वल्स टू n2 आ गया, ठीक है। मुझे काम क्या करना है, मुझे अभी भी काम कंटिन्यू करना है। अब कंपेयर कहाँ से करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे कंपेयर कहाँ से हम, मैं एक बार वापस से लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मेरा मोटिव है कि आपको समझाना एकदम मस्त, एकदम अच्छे से। 11.1 यहाँ पे 19 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये वाला खत्म हो गया, एकदम ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है इसको इससे कंपेयर करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे चार डिजिट गिवन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने 1 2 3 और 4 मेरे पास यहाँ पे रिवीजन है, यहाँ पर 3 है। अगर नहीं होता तो उसको हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या करेगा, यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले num1 कितना था, जल्दी से बताता हूँ। num1 था 0, सबसे पहले मेरे पास करेक्टर आया कितना, num1 करेक्टर कितना है 2 आया, तो मैं बोलूँगा 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 10 प्लस करेक्टर कौन सा आया 2 आया, तो क्या करूँगा 2। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेगा 2 आ जाएगा। फिर मेरे पास कौन सा आएगा 1 आएगा, तो मेरे पास अभी n1 कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस कितना आया 0, तो ये मेरे पास तो कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मॉडिफाई करके कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, ओके। जैसे ही डॉट आएगा रुक जाना है, n2 कर लेते हैं। n2 मेरे पास कितना है, n2 इनिशियल में 0 है, सबसे पहले करेक्टर आया 1, 0 इक्वल्स टू 0 इंटू 10 प्लस करेक्टर क्या आया 1 आया, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, इसको मॉडिफाई करके 1 कर देंगे। फिर क्या करूंगा, करेक्टर कितना है 9 आया, तो बोल दूंगा अब n2 कितना हो गया, n2 हो गया मेरे पास 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 प्लस यहाँ पे मेरे पास करेक्टर कौन सा है 9 आया, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 19 हो जाएगा। इसको मॉडिफाई करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्या मेरे पास num1 आया मेरे पास यहाँ पे 20, n2 आया मेरे पास कितना 19। जैसे मुझे यह पता लग गया कि n1 तो मेरे पास ग्रेटर देन n2 आ गया, मुझे कुछ नहीं करना, वहाँ पे सिंपल सा काम करना है, मुझे रिटर्न मार देना, किसका रिटर्न मार देना 1, क्योंकि मेरे पास n2 बड़ा होगा n1 बड़ा होगा n2 से, तो मुझे रिटर्न क्या करना है 1, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा काम किया है। हमने क्या किया, करेक्टर को किस में कन्वर्ट किया है, नंबर में कन्वर्ट किया, करेक्टर को किस में क्या है नंबर में कन्वर्ट करा है। तो आपको आई थिंक ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ पे num1 इक्वल्स टू num1 इंटू 10 इंटू करेक्टर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कंपेयर करते चलेंगे और जहां मुझे n1 और n2 पे जो बड़ा मिलेगा वहां से उसको रिटर्न कर देंगे। अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, वो आएगी बीको ऑफ n प्लस m। कैसे आई, क्योंकि मेरे पास हर करेक्टर, ध्यान से देखना, हर करेक्टर को मैं कितनी बार प्रोसेस करूंगा, हर करेक्टर को मैं मैक्स एक बार तो प्रोसेस करूंगा ही करूंगा। कैसे करूंगा, हर करेक्टर पे तो एक बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा, एक बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा, हर करेक्टर पे एक बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। तो हर करेक्टर को एक बार तो प्रोसेस करूंगा ही मैं। जैसे मैं एक बार प्रोसेस करूंगा तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आऊंगा करूंगा, तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n प्लस m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो ये मेरे पास कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही आएगी। बस समझ में आ गया, मजा आ गया होगा।
ये मेरा क्या था, ऑप्टिमल सोल्यूशन था। यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो पहले वहाँ पे काम हो रहा था किसमें, लॉग में काम हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही, एकदम मजा वाला। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया आपको कहाँ से था हमारा ऑप्टिमल, ये रहा हमारा ऑप्टिमल। ठीक है, तो अब आपको मैं इसका कोड करके बता देता हूँ जल्दी से, वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर बना लेंगे, 2 पॉइंटर बना लेंगे। 2 पॉइंटर बनाएंगे तो इंट बोलूंगा i इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, फिर इंट j इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा इंट n इक्वल्स टू वर्जन 1 की लेंथ, वर्जन 1 डॉट लेंथ। ठीक है, वर्जन 1 की लेंथ निकाल ली, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट m इक्वल्स टू वर्जन 2 की लेंथ निकाल लेते हैं, वर्जन 2 डॉट लेंथ। ठीक है, मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वाइल लूप लगाना है, कंडीशन लगानी है, वाइल लूप की कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगेगी, मैं बोलूंगा अगर मेरे पास वाइल जब तक चलाऊंगा जब तक मेरे पास उसकी किसकी वर्जन 1 की लेंथ बड़ी रहेगी, किससे, पहले पॉइंटर से, एंड वर्जन 2 की लेंथ बड़ी रहेगी किससे, मतलब मेरे पास n बड़ा रहेगा i से और m बड़ा होगा j से, वो वाला काम करना है। तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास n बड़ा हुआ किससे, अगर मेरे पास n बड़ा हुआ और अगर मेरे पास j किससे बड़ा होगा, j मेरे पास किससे बड़ा, यहाँ पे m बड़ा होगा। मेरे पास कब चलाना है, जब तक मेरे पास n बड़ा होगा और m बड़ा होगा, जब तक मुझे लूप चलाना। आपको खुद को पता है कि जो लास्ट लेंथ होती है वहां तक जाएगा लूप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ इंट num1 इज इक्वल्स टू 0। हम कंपेयर करेंगे ना कि लास्ट में इसी से तो फाइनलाइज करेंगे कौन सा हमारे पास n1 बड़ा है n2 बड़ा है। इंट num2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने हर चीज बता के आया हूँ आपको कोड में, देखो ना, ये मत बोलना कुछ बताया नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा काम करना है। अब मुझे करना है, अब मुझे वर्जन का करंट पार्ट निकाल लेते हैं, करंट पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। मैं इसलिए लिखता हूँ, कमेंट इसलिए लिखता हूँ तो क्या कोड करो ना तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, वाइल लूप लगाते हैं, सबसे मेन कंडीशन है ना वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, i इज लेस देन n, एंड बोलूंगा। अब ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, वो जो वर्जन नंबर है उसको कैरेक्टर है ना उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब तक मेरे पास डॉट ना आ जाए। अब मैं बोलूंगा वर्जन, ध्यान से देखना, अब एक बार ध्यान से देखना, वर्जन 1 डॉट केयर एट किसके इंडेक्स पे, i के इंडेक्स पे। अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू आएगा किसके, मुझे कब तक चलाना है, जब तक मेरे पास डॉट नहीं आएगा, जब तक मैं वहां पे ट्रेवर्स करता रहूंगा। ठीक है, डॉट आ गया, जैसे डॉट मेरे पास आएगा मैं वहां से करूंगा उस कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा। मैं बोल दूंगा num1 इज इक्वल्स टू num1 इंटू किसे करूंगा 10 से, और उसमें प्लस क्या कर दूंगा, उसमें मुझे प्लस करना है कि मेरे पास जो वर्जन नंबर है उसका इंडेक्स -0 में रेफरेंस लेते हैं, हमेशा 0 से ही करता है। जब हमें कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा -0 वाले करते हैं। ठीक है, और आपको पता है स्काई वैल्यू कितनी होती है, 0 की 97 होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे वर्जन 1 डॉट कैरेट आई, इसको माइनस कर दो। आप किससे माइनस करोगे आप मुझे बता दो एक बार, माइनस की अभी क्या हुआ, अरे हाँ माइनस करना है। ठीक है, अब मुझे माइनस करना किससे करना है, मुझे माइनस करना है 0 के, 0 से मुझे क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे ये मैंने कर लिया, सिंपल सा काम किया। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने, अगर जब तक मेरे पास डॉट नहीं आएगा जब तक मैं काम करता रहूंगा। अगर मेरे पास ये काम अगर मेरे पास डॉट नहीं आया, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसे आएगा क्या, ये थोड़ा ऐसे आएगा। ठीक है, फिर मैं करूंगा, अगर मेरे पास डॉट नहीं, अगर मेरे पास वर्जन इंडेक्स आई पे अगर जब तक डॉट नहीं आएगा जब तक मैं लूप चलाऊंगा। मैं करूंगा उसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट किया है, कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, समझ आ गया। फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे ये निकालने के लिए मैं करूंगा वर्जन 1 को इससे क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। आपको आई होप ये चीजें समझ में आ गई मैंने क्या बताया। अब सेम टू सेम काम मुझे क्या करना है, अब सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे वर्जन 2 का निकालना है। तो मुझे आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह मेरे पास जे आ जाएगा, एन की जगह एम आ जाएगा, वर्जन 1 की जगह वर्जन 2 आ जाएगा, आई की जगह जे आ जाएगा, और num1 की जगह num2 आ जाएगा। यहाँ भी मेरे पास num2 आ जाएगा,
यहाँ पे वर्जन 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जे आ जाएगा। बस यही काम करना है। सेम टू मुझे दूसरे लूप में करना है। उसमें क्या करना है कि मुझे n2 को निकालना है। n2 इक्वल्स टू n2 इंटू 10 प्लस वर्जन 2 के करेक्ट जो इंडेक्स स्टार्टिंग का इंडेक्स 0 है उसके से माइनस कर देंगे किसका, 0 वाले कैरेक्टर का। ठीक है, समझ में आ गई। अब जैसे ये मेरे पास आती रहेगी तो यहाँ पे क्या करता रहूंगा, आई को तो बढ़ाता रहूंगा ना। मेरे पास डॉट आ गया, फिर मेरे पास आई 11 आया, 11 के बाद डॉट आया तो आगे आई 1 पे पहुंच गया, 1 के बाद डॉट आया फिर 20 पे पहुंच गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे आई को प्लस प्लस कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे जे को प्लस प्लस कर देना। मस्त, एकदम समझ में आ गया। अब छोटा सा काम बचा आपका, अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है किसको, करंट पार्ट को। करंट पार्ट कौन सा है, N1 और N2 को। करंट पार्ट को मुझे कंपेयर करना है। कर लेते हैं। अगर मेरे पास, मैं बोल दूंगा N1 बड़ा है किससे, N2 से। अगर मेरे पास N1 बड़ा है N2 से, मैंने आपको बताया था अगर ये मेरे पास केस आएगा तो मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है 1 करना है। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या करना है, अगर मेरे पास N2 बड़ा आ गया तो क्या करना है, मुझे रिटर्न क्या करना है, -1 रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक है, और एक और काम करना है, हमें एक काम और करना है। कौन सा, स्किप भी करना पड़ेगा ना। अगर स्किप नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा डॉट को भी स्किप करना पड़ेगा। जब मेरे पास डॉट आएगा उनको क्या करना है, स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस डॉट कैसे स्किप करेंगे, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट को स्किप करेंगे। कैसे, अगर मेरे पास डॉट आएगा तो डॉट पे मुझे नहीं रुकना, मुझे किस पे जाना है, आगे वाले पे जाना है। ठीक है, और मुझे लास्ट में क्या रिटर्न करना है, 0 नहीं करना। अगर ये कंडीशन हिट नहीं होगी तो अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ से एक बार रन करके देख लेते हैं कोई केस चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। लाइन 15 में एरर आ गई हमारे पास। लाइन 15 क्या बोल रही है, यहाँ पे मेरे पास वर्जन 1 आया। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दिक्कत आ रही है इस पोर्शन में, कैरेक्टर। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कैरेक्टर CHAR कैर एट लिखना था ना, हमने यहाँ पे टी लगा दिया। अब रन करते हैं एक बार जरा, अब क्या होगा, अब कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत, अच्छा यहाँ भी मैंने ये कर रखा है क्या। ओके, यहाँ पे यहाँ पे कैरेट आएगा और यहाँ पे मैंने कर ही दिया। यहाँ पे मैं करूँगा कैरेट आ गया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे क्या करेगा, कैरेट आ गया और यहाँ पे भी कैरेट आएगा। ठीक है, रन करते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई थी गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर 40 में एरर आ रही है। 40 में क्या बोल रहा है मेरे को, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, मैं रिटर्न 0 नहीं किया ना, रिटर्न 0 नहीं किया। अब चल जाना चाहिए। रिटर्न 0 कब करना है, जब ये दोनों कंडीशन हिट नहीं होगी। अगर मान लो सारे तीनों जो हमारे पास जितने भी केस होंगे सारे अगर बराबर आ जाएंगे, N1 इक्वल्स टू N2, जब वो केस में हमारे पास 0 रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं अभी क्या एरर आ रहा है। अभी तो नहीं आना चाहिए, आई थिंक चल जाना चाहिए। ठीक है, सारे केस चल गए। सबमिट कर लेते हैं, जल्दी से सबमिट कर लेते हैं। सारे केस चल जाने चाहिए एकदम मस्त वाले, सारे केस चल गए अपने। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने आपको इसकी ब्रूट फोर्स भी बता दी और ऑप्टिमल दोनों बता दिए और साथ में कोड भी करके बता दिया। प्रॉब्लम बहुत इजी है, सिंपल से काम करने, 3-4 स्टेप में काम करोगे तो हमारा आंसर आ जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।